बोलिए सदगुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, गोस्वामी जी ने कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुख में ही भोजन किया जाता है, उसी से रस बनता है, रस से रक्त बनता है और उसी रक्त से शरीर के एक एक अंगों का भरण पोषण होता है। वैसे ही घर का जो मुखिया होता है, जो काम करते हैं, उसी से परिवार के हर सदस्यों का पालन पोषण होता है। इसलिए मुखिया को श्री गणेश की तरह होना चाहिए। गणेश का अर्थ होता है गण यानी समूह और एस यानी मुखिया, अर्थात समाज का मुखिया। और उनकी पहचान क्या है? श्री गणेश जी के शरीर के एक एक अंग से मुखिया के जीवन की पहचान होती है। गणेश का सिर बड़ा होता है। बड़ा सिर होने का मतलब बुद्धिमान होना। पेट बड़ा था। बड़ा पेट होने का मतलब बात को पचाने की शक्ति थी। पैर छोटा था। छोटा पैर का मतलब धैर्य ज्ञान था। आंख छोटी थी। छोटी आंख का मतलब सूक्ष्मदर्शी थे। नाक लंबी थी। लंबी नाक का मतलब खोजगामी थे। कान बड़े थे। बड़े कान का मतलब सबकी बातों को सुनने वाला और सबकी समस्याओं को हल करने वाला। उनकी सवारी चूहा था। चूहा का मतलब तार्किक शक्ति। एक दंत वाले थे। एक दंत वाले का मतलब अपने निश्चय में ठहरना। चार भुजा का मतलब पुरुषार्थ, श्रम, सेवा, त्याग और ज्ञान से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होना। गणेश जी माता पिता को ही देवता माने और उनकी ही पूजा किए। जब माता पार्वती कहती हैं कि पहले धरती और आकाश के भ्रमण करके आओ, तब कार्तिक जी तो निकल गए, लेकिन श्री गणेश जी क्या किए? माता और पिता को बैठा करके 7 बार भ्रमण किए और उन्होंने कहा कि मैं धरती और आकाश का भ्रमण कर लिया। इसलिए धरती मेरी माता, पिता आसमां कह करके धरती और आकाश को जोड़ करके माता और पिता को ही श्रेष्ठ बनाए। ये असली देवता की पहचान हुई। गणेश जी के 2 पुत्र थे, शुभ और लाभ। अर्थात शुभ से ही लाभ होता है। छोटा सा शुभ हो लेकिन बहुत लाभ कर जाता है। सेवा हो, भक्ति हो, सत्संग हो, धर्म हो, परमार्थ का काम हो, छोटा सा शुभ दिखाई देता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत लाभ होता है। लाभ बहुत हो लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो शुभ ही होगा। आदमी चोरी करके, डाका डाल करके लाभ कर लेता है, लेकिन वो लाभ शुभ नहीं होता। एक दिन उसका परिणाम आता है, बहुत जल्दी ही वो लाभ हानि में बदल जाता है। इसलिए शुभ से ही लाभ होता है। ऐसे मुखिया घर में हो तो निश्चित है वह घर अच्छा चलता है, क्योंकि घर चलाना आसान नहीं है। घर चलाना बहुत कठिन है। घर गृहस्थी को चलाना, समाज का अध्यक्ष बनकर के समाज को चलाना आसान है। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश को चलाना आसान है। देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को चलाना भी आसान है, लेकिन घर का मुखिया बनकर घर को चलाना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि घर को चलाने के लिए घर के हर सदस्य के दिल में घर करना पड़ता है, तब घर चलता है। इसलिए कहा है कि घर के मुखिया को मुख के जैसा होना चाहिए। सोमवार से रविवार तक 7 वार सुनते हैं, लेकिन यह तो सप्ताह के 7 वार हुए। एक 8वां वार भी होता है और वह है परिवार। आज परिवार का मतलब हम दो, हमारे दो में रह गया है। इसमें माँ बाप नहीं आते, जबकि माँ बाप से ही परिवार बनता है। आज अंग्रेजी का जमाना है। अंग्रेजी में लोग कहते हैं ये हमारी फैमिली है। फैमिली का फुल फॉर्म निकाले तो एफ यानी होता है फादर, ए यानी होता है एंड, म यानी होता है मदर।
ILU का मतलब तो छोटा सा बच्चा भी जानता है कि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन किससे? फादर और मदर को छोड़ दिए और पत्नी और बच्चों को लेकर के कहते कि मैं प्यार करता हूँ। 6 वर्डों से मिल करके यह शब्द फैमिली बनता है और उसका पूरा अर्थ होता है कि माता और पिता को लेकर के ही परिवार से प्यार करना। और इसीलिए श्री गणेश जी अपने माता और पिता से ही पूजा करना शुरू किए। आज इसीलिए सबसे पहली पूजा श्री गणेश की होती है। कोई अपना नया मकान बनाते हैं तो उसके ऊपर श्री गणेशाय नमः ही लिखते हैं। कहीं कुछ घर में कुछ फंक्शन होता है, कुछ प्रोग्राम होता है और कार्ड छपवाते हैं तो सबसे पहले उसमें श्री गणेशाय नमः ही लिखते हैं। जो माता पिता की पूजा किए, सम्मान किए, वो घर में, परिवार में, समाज में और दुनिया में सम्मानित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं आप 33 करोड़ देवी देवता के पास मत जाइए, लेकिन माता पिता और गुरु के चरणों में सर झुका लीजिए तो आपका उलझा हुआ काम सुलझ जाएगा और सुलझा हुआ काम मंजिल तक पहुंच जाएगा। कभी माँ बाप डांटे तो बुरा मत मानना, बल्कि सोचना गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेंगे। और कभी छोटों से गलती हो जाए तो यह सोचे कि उन्हें माफ कर देना। गलतियां छोटे से नहीं करेंगे, छोटे ही नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। भूल से घबराए ना, बल्कि भूल उन्हीं से होती है जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मुखिया मुख की तरह हो, मुख से ही खाया जाता है और उसी से पूरे अंग अंग में खून का संचार होता है, अंग का पालन पोषण होता है। वैसे ही घर के मुखिया को भी मुख की तरह होना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।